गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में, क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। रामायण और महाभारत जो है सऊदीया के जो है स्कूलों में एड कर दिया गया है। सऊदीया की सरकार ने ऑफिशियली जो है अनाउंस किया। इसराइल के दिफा करने के लिए अमेरिका जब अपना पूरा बहरी बेड़ा लाके खड़ा कर सकता है, तो हम मक्का मदीना की हिफाजत के लिए, तुर्की की हिफाजत के लिए, मुसलमान मुल्कों की हिफाजत के लिए अपनी एटमी ताकत क्यों नहीं डिप्लॉय कर सकते? पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा की जंग रुक सकती। तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम सैहूनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमें इंतहा पसंद हिंदुओं से भी लड़ना पड़ रहा है। हम जो चाहे न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत अपने एटमी मिसाइल ब्राह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, हम अपने तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई ताकत हमें दुनिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। को पढ़ा रहे हैं तो भगवान कृष्णा स्टोरीज। और ये हो क्या रहा है? ये जो आपने अभी गुफ्तगू की है, ये फुल ऑफ एविडेंस है। आपने कहा कि वो नहीं, बिसाइड फॉर ऑल दिस ना, ये तो आपने मतलब कुरान की हदीस निकाल दो और रामायण गीता और महाभारत डाल दो। नहीं, मैं ये पूछ बच्चों के सिलेबस में। आपको लगा कि इस्माइल हानिया की मौत और शहादत ने सारे लोगों को यकजा किया? सारे लोगों को यकजा किया ना किया, लेकिन खारजी और तकफीरियों को जरूर मंजर आम पे लेके आ गया। ये वही लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र करें। ये वही लोग हैं ना जो अभी 6 महीने पहले कन्वेंशन के अंदर जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए और एक भी ना गया। फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी उस जिहाद में शिरकत ना करके। अब फ़लस्तीन के मुबल्लिग ये ऐलान कर रहे हैं कि इन पाकिस्तानी मुल्लाओं को जाके बताओ इसराइल ने अपना नाम ईरान रख लिया, शायद ये हमला करने आ जाए। ये ना गए और ये सिर्फ बातें करने के लिए यहाँ बैठे। इनसे बोलो अब चले जाओ, अब तो तुम पे फर्ज हो गया ना बदला, अब चले जाओ। इस्माइल हानिया की आखिरी ख्वाहिश क्या थी पाकिस्तान से? एक धमकी दे दो। तो जाओ अपनी पार्लियामेंट का कल इजलास बुलाओ, पीपल्स पार्टी वालों, नून लीग वालों, आओ सारे बैठ के एक करारदाद नहीं पास करो, धमकी दो ना ऑफिशियल, फिर इसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। और ये ना कर सकते, अपने मुंह को टेप लगा के बंद करो और खामोशी से बैठ के तमाशा देखो, जो तमाशबीनी का हक है तुम्हारा, उस असूल के तहत देखो। सुने, हम जिन परस्ती अलाउ कर दी तुम्हारे वली अल्लाह ने सऊदी अरब में, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे तो शौक ही यही है। नंबर 2, बिकनी पहना के अपनी खवातीन जो पर्दे में थी उनके कैट वॉक शुरू करा दी। और सितम जरीबी देखो, रामायण गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में, क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहा हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को। अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम सैहूनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमें इंतहा पसंद हिंदुओं से भी लड़ना पड़ रहा है। 23,000 अरब बद्दू मुसलमान IDF के अंदर शमूलियत इख्तियार करके गए, 1500 ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब बाकायदा IDF फौज का हिस्सा है। बजाय तुम फलस्तीनियों के साथ खड़े होने के, तुम IDF की फौज के अंदर खड़े होकर खुद इस्लाम वालों से लड़ रहे हो। ये किरदार है तुम लोग के। तुम लोगों ने ये करना तो फिर खुल के आओ, जाओ जो 54 रुकनी फौज तुमने बनाई है उसको भी लेके आओ, देख लेते हैं इस बार। और अगर तुम लोग बाज ना आए तो ये याद रखना, ये जंग तुम्हारे महलात के अंदर तक आएगी, फिर शिकायत ना करना। और ये हो क्या रहा है? ये जो आपने अभी गुफ्तगू की है, ये फुल ऑफ एविडेंस है। आपने कहा कि वो नहीं, बिसाइड फॉर ऑल दिस ना, ये तो आपने मतलब कुरान की हदीस निकाल दो और रामायण गीता और महाभारत डाल दो। नहीं, मैं ये पूछ बच्चों के सिलेबस में। IDF के अंदर कह रहे हैं कि उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, बड़ा इल्जाम है ना यार? इल्जाम नहीं है, 23,000 की तादाद दे रहा हूँ, जिसमें से 1500 ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाकायदा IDF का हिस्सा बन गए। ये मिस्र से गए, उर्दू से गए, UAE से गए, सऊदी अरब से गए। सऊदी अरब ने नेशनलिटी देने का ऐलान किया, किस मुसलमान को दी है? जितनी दी जा रही है सब इसराइल से भाग के जो यहूदी आ रहे हैं उनको दी जा रही है। उनके लिए UAE ने भी नेशनलिटी खोल दी, सऊदी अरब ने भी खोल दी। किसी पाकिस्तानी का हक नहीं जिसने तुम्हें उठाया, बनाया, बढ़ाया, तुमने किसी पाकिस्तानी को नेशनलिटी दी है आज तक? तुम यहूदियों को बसा के आप खाने काबा पे कब्जा कराना चाहते हो? तो तारीख में तो यही लिखा है, तुम्हारा किरदार साबित कर रहा है कि तुम वाकई अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ चल पड़े। बात यह है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये इनकलाब अगर पाकिस्तान की रियासत खुद लेकर आती है तो इस कौम के लिए खैर हो जाएगी, वरना फिर वो खूनी इनकलाब होगा कि जो एक जानिब से हलाकू खान और दूसरी जानिब से जहन्नुम के कुत्ते लेकर आएंगे, और उस वक्त किसी के हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। इस निज़ाम ने वैसे ही फिर तबाह हो जाना है।
लोग हमें आज कहेंगे कि आप बहुत रेडिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या भारतीय इन्वेजन, भारत के हमले से ज्यादा कोई रेडिकल चीज हो सकती है? अब और कोई रास्ता और नहीं रह गया कि पाकिस्तान के मुसलमान सिपाहसालार पाकिस्तान में एक डिसाइसिव इंटरवेंशन करें। इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अब ये नागुज़ीर हो गया है। ये पाकिस्तान दोबारा नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान में जब भी डंडे वाली सरकार आएगी, उसको पहला काम ये करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान को 15 दिन के लिए सील कर दे। ना कोई पाकिस्तान के अंदर आ सकेगा, ना कोई पाकिस्तान के बाहर जा सकेगा। अब जो तुम अंदर हो, तुम्हारा हिसाब तुम अंदर ही करेंगे। आप इसराइल के दिफा करने के लिए अमेरिका जब अपना पूरा बहरी बेड़ा लाके खड़ा कर सकता है, तो हम मक्का मदीना की हिफाजत के लिए, तुर्की की हिफाजत के लिए, मुसलमान मुल्कों की हिफाजत के लिए अपनी एटमी ताकत क्यों नहीं डिप्लॉय कर सकते? और वो तमाम मुसलमान ममालिक जो अमीर हैं, दौलतमंद हैं, बड़े शौक से वो पाकिस्तान का पूरा खर्चा उठा लेंगे इस गारंटी पे कि पाकिस्तान उनकी एटमी हिफाजत करेगा। हम जो चाहे न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत अपने एटमी मिसाइल ब्राह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, हम अपने तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई ताकत हमें दुनिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। कि वहां पे तो जो मूवमेंट थी वो इंतहाई खुफिया थी। ठीक है, फिर वजह कैसी हुई कि गाइडेड मिसाइल आया और डायरेक्ट पर्सन को हिट किया कि जिसको हिट करना चाहते थे। हालांकि उस इमारत के अंदर तो 25 और रहनुमा भी मौजूद थे। मैंने देखी है वो जो पिक्चर, एक आपने भी देखी होगी जो वायरल हो रही है। तो ये जो मौजूद थे, इन सबको इस गाइडेड मिसाइल के जरिए मारा गया। और उस वक्त ये तमाम लोग जो निशाना बना वो व्हाट्सएप के ऊपर इंगेज थे अपने गुफ्तगू के अंदर। अब जब ईरान ने इसकी फाइंडिंग हासिल की तो 2 दिन बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने, खुसूसन पासदारान इन्क़िलाब ने हमास को, हिजबुल्लाह को, अंसारुल्लाह को, हजदल शाबी को फौरी तौर पे जो अहकामात जारी किए वो ये थे कि अपने तमाम स्मार्ट सेलफोन से अपने आप को दूर कर लें। बिल्कुल ठीक है। और फौरी तौर पे सैटेलाइट फोन्स पर अपने आप को मुंतकिल कर लें। फौरी तौर पे अपने आप को सैटेलाइट फोन पर मुंतकिल करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये अमल अब जारी और सारी जो 80% कंप्लीट हो चुका है मुवासलाती निजाम का। अच्छा, यानी हिजबुल्लाह की जानिब से यह है कि आपने अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं करना, तमाम स्मार्टफोन को फेंक दो। और मैं ये बात तो पाकिस्तान की भी अफवाज पाकिस्तान को बताऊंगा कि यही डिजाइन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी बनाया हुआ है। जिसको एंगेज करना चाहेंगे, किसी को लाने के लिए, किसी को मंजर आम से हटाने की जो पॉलिसी ये होमलैंड सिक्योरिटी और ये मोसाद बना के पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, तो ये अलार्मिंग पोजीशन, ठीक है ना। ये सेल फोन ही मौत का सामान।